नमस्कार। आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम के बारे में। भगवान विष्णु की दिव्य तपोभूमि। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ को ही अपनी तपस्या के लिए क्यों चुना? माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप क्यों धारण किया और आखिर क्यों बद्रीनाथ धाम को मोक्ष प्रदान करने वाला तीर्थ कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बद्रीनाथ धाम का इतिहास, पौराणिक कथाएं, धार्मिक महत्व, मंदिर की वास्तुकला, तप्त कुंड, माणा गांव, ब्रह्म कपाल और कई ऐसे रहस्य जो हर सनातन धर्म प्रेमी को जानने चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत के चार धाम और उत्तराखंड के छोटे चार धाम का प्रमुख धाम है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ गहन तपस्या कर रहे थे। हिमपात और कठोर मौसम से उनकी रक्षा करने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री, जिसको हम जंगली बेर भी कहते हैं, के वृक्ष का रूप धारण करके उन्हें छाया दी। तभी से भगवान विष्णु बद्री नारायण और ये स्थान बद्रीनाथ कहलाया। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक तपस्या की। इसीलिए बद्रीनाथ को नर नारायण की तपोभूमि भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी के नारद कुंड से भगवान बद्री नारायण की मूर्ति प्राप्त की और वर्तमान मंदिर की स्थापना की। बाद में गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण और संरक्षण कराया। मंदिर के गर्भगृह में शालिग्राम पत्थर से बनी भगवान विष्णु की काले रंग की दिव्य प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। उनके साथ कुबेर, नारद, उद्धव, नर और नारायण की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। हिमालय की कड़ाके की ठंड के बीच इस गर्म जल का प्राकृतिक स्रोत एक अद्भुत चमत्कार माना जाता है। इसके निकट स्थित ब्रह्म कपाल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं बद्रीनाथ मंदिर, तप्त कुंड, नारद कुंड, ब्रह्म कपाल, चरण पादुका, माणा गांव, भीम पुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम क्षेत्र। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर माणा गांव भारत का अंतिम गांव माना जाता है। यहीं भीम पुल, व्यास गुफा और सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। महाभारत से जुड़े कई प्रसंग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यात्रा मार्ग की बात करें तो आप हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से जोशीमठ और जोशीमठ से बद्रीनाथ जा सकते हैं। यह मार्ग पंच प्रयागों और हिमालय के मनोरम दृश्यों से होकर गुजरता है। मई से जून और सितंबर से अक्टूबर यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय है। बरसात के मौसम में भूस्खलन की संभावना रहती है। बद्रीनाथ 108 दिव्य देशमों में से एक है। यहाँ के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है और परंपरागत रूप से वे केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में होती है। नीलकंठ पर्वत की पृष्ठभूमि मंदिर की सुंदरता को और भी दिव्य बना देती है। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान विष्णु की तपस्या,
माता लक्ष्मी की भक्ति और सनातन धर्म की महान परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की यात्रा मन को शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बद्री विशाल।